कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं 2 टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है, जो न्यू बीपीएससी एस्पिरेंट है उनका एक क्वेश्चन था कि उनको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ अभी प्री की करनी चाहिए थी। वो सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने प्री का अपनी जो बुक लिस्ट बता चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो देख लेना। पर आपको मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको दोनों को लेकर चलना है, प्री प्लस मेंस में, ठीक है। तो उन दोनों को, जैसे कि ये होता है कि प्री जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और जो मार्क्स जोड़ते हैं वो आपके मेंस के जोड़ते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाइंग भी कर जाते हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कितने मार्क्स लेकर आए हैं। आपका मेंस का क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने मार्क्स लेकर आए हैं बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर है कि आप, जैसे कि आपका बहुत टाइम है, अभी 2-3 साल है देने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हमारा साइंस टेक है, तो उन टॉपिक को उठा सकते हैं आप, जैसे कि जो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री का मैं बताया है कि ऑल टॉपिक, कभी हिस्ट्री का सिलेबस चेंज नहीं होता है, ठीक है। हिस्ट्री का सिलेबस वही है और आज भी वही है। बस थोड़ा बहुत है कि मैं एक तो हमारा संवैधानिक विकास जोड़ा है, मतलब कि 68 से जोड़ा है संवैधानिक विकास वाला टॉपिक। और थोड़ा सा कला एंड संस्कृति का जो टॉपिक है, जैसे कि उसमें थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया है। जैसे कि मंदिर नहीं पूछता था तो मंदिर पूछा जा रहा है, ठीक है। मधुबनी, मंजूषा, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, पर उसका जो उसके अलावा जो टॉपिक है उसको कभी चेंज नहीं किया गया है। तो उस तरह से फिर पॉलिटी में आप, जैसे कि प्रेम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, एफआर हो गया, एफडी हो गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र संबंध हो गए, राज्यपाल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा हॉट टॉपिक है। यहाँ तक कि 70 जो बीपीएससी मेंस था उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, 38 मार्क्स का। संसद है, राष्ट्रपति है, स्थानीय शासन है, ये हमेशा टॉपिक जो हमेशा आते ही हैं। अब 3-4 सालों से देख रहे हैं, इनसे रेगुलर क्वेश्चन बनते ही है, उससे पहले भी बनते हैं। तो आप उन टॉपिकों को अच्छे से कर सकते हैं, जो आप फाइंड आउट। पहले आपको मैं भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी, या स्ट्रेटेजी तो नहीं बता रही, कि बस मैं इतना बता रही हूँ कि अगर उसको कैसे हम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आप वो वाली वीडियो अभी आगे आने वाली है इसी में, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि ये जियोग्राफी का ये वाला टॉपिक, मॉनसून टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 69 में आया था। मृदा का टॉपिक है, ये 70 में आया था। यहाँ तक कि मॉनसून में 69 में 38 क्वेश्चन में तो आया ही था, शॉर्ट में भी आया था, और 70 में भी हमारा शॉर्ट में आया था कि शीतकालीन वर्षा के बारे में पूछा था, मानसून से ही रिलेटेड है वो। मृदा इंपॉर्टेंट है, ये 38 मार्क्स का आया था। भौतिक विभाजन इंपॉर्टेंट है, नदी आ गया, हमारा अपवाह तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, बिहार से प्लान वाला प्रवासन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गरीबी, निधनता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि, ये कभी टॉपिक चेंज हुए ही नहीं है, ये बहुत सालों से, जैसे कि 56 वाला 59, 56 और 59 एक ही साथ हुआ था, बीपीएससी में भी पूछा गया है। आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए मेंस के लिए, तो वो बहुत अच्छा होगा। मेरा यही आपका सजेशन रहेगा कि प्री प्लस मेंस दोनों को आप अभी लेके चलें, वो टॉपिक कर लें जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जब आपका प्री, जैसे कि आपका वो हैगा कि आपको नेक्स्ट देना है, तो आप अपना जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर दीजिए, विजन आईएएस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो ये सब जैसे कि साइंस टेक में ये टॉपिक है, एआई है, नैनोटेक है। नैनोटेक तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 68 में भी नैनोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बायोटेक हो गया, हमारा स्टेम सेल है, कार थेरेपी है, जीन एडिटिंग है, इसरो तो हमेशा ही हॉट टॉपिक ही रहता है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे किसी ने पूछा था कि हिस्ट्री जो मैंने नोट्स का सोर्स बताया, ठीक है, तो उसके अलावा मतलब वो इनफ है कि नहीं है। तो मैं इतना एक सजेशन दूंगी, अगर आपके पास टाइम है अभी, या 72 देना है या 73 देना है आपको, तो आप 1 पेज का एक नोट बना लें, ठीक है। एक जो जैसे हिस्ट्री जो होता है ना, वो बहुत वास्ट होता है, और मुझे तो टफ लगता है हिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने जैसे कुछ अभी स्टार्ट किया है बनाना, तो जैसे दिखाती हूँ। पाल कला के लिए मैंने एक इस तरह से बनाया है 1 पेज का, इसमें पाल कला पूरा ही कवर हो गया, और इसी के पीछे मैंने पटना कलम को ये कर दिया। अब जैसे कि ये टॉपिक है, इस तरह से मैंने बना लिया है इसको, ठीक है। मैं हमेशा जो शो करती हूँ, जैसे कि अभी ये मौर्य है, पर मौर्य में जैसे कि ये है कि मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर जब तक मैं इसकी 2-3 रीडिंग नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे लिए
कि मैंने अभी अच्छे से इसको पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको किया नहीं है। तो आपको 2-3 रीडिंग अच्छे से लगा लेनी है, तब इसका शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे कि इसका भी मैंने बनाया है, मृदा का चैप्टर का। अगर मुझे मेंस में लिखना है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रकार का गठन और विशेषताएं, अवस्थिति, पोषक तत्व और इसका कहाँ पे इसकी प्रमुख फसलें हैं संबंधित। तो इस तरह से मेरा एक पेज पे, मतलब कि ये मेरी जो 4 इधर और 4 इधर, 8 हमारी जो मृदा का टाइप होता है वो कवर अप हो गया। तो अब हर सब्जेक्ट का अगर आपके पास टाइम है तो एक जिसको 2-3 बार पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये ज्योग्राफी का है, मैं आपको पॉलिटी का भी शो करती हूँ, 1 सेकेंड। जैसे इस तरह से कि इसका स्वरूप पूछा गया, एक पेज पे आपका ख़त्म हो गया है। इसकी विशेषताएं एक तरह पे ख़त्म हो गया है आपका। ये तो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका आई थिंक सो आपका क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया होगा। माय आंसर राइटिंग के बारे में पूछा था किसी ने कि 68 और 70 में आपने कहाँ से किया था। तो मैंने दोनों ही एडोटियर से किया था, पर 68 में मैंने ऑनलाइन लिया था और 70 के टाइम पे मैंने ऑफलाइन जाके खुद से दिया था। सारे सेक्शनल और सारे फुल लेंथ दिए थे। और 71 में अभी मैंने कोई सा ज्वाइन नहीं किया है। अभी जब फुल लेंथ आएगा तो मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा चूज़ करना है। अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अभी अपना इंस्टीट्यूट चेंज करूँ या फिर अपनी कॉपी का थोड़ा सा तरीका चेंज करूँ। तो आज देखते हैं। किसी ने मेंस क्लासेस के लिए पूछा था, तो मैंने केजीएस का भी इसी बार बैच लिया है, इससे पहले नहीं लिया था। उससे पहले मैं नोट्स का अपना देख रही थी। तो मैं अभी इससे सिर्फ 2 ही क्लासेस करूँगी। अभी पॉलिटी का भी पूरा नहीं किया है, जो कि मेरी क्लासेस अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सर ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, उनकी तरफ से हो चुका है। 1-2 क्लासेस है वो मैं भी करना बाकी है बस, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो खुद से करूँगी। पॉलिटी के लिए जो है करण सर से मैं भी पढ़ूँगी, अगर मुझे कोई टॉपिक कभी क्लियर होगा। और साइंस टेक मुझे बहुत पसंद है, मेरा तैयार है, तो मैं उसके लिए भी कोई क्लासेस नहीं लूँगी। और ऐसे के लिए मैं भी खुद से कर रही हूँ। अगर जैसे कि अभी धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं उस पर, तो मैंने उनका यूपीएससी वाला देखा था बैच, मुझे 1-2 वीडियो मिली थी, तो मुझे इतना वो ठीक लगा था। पर देखेंगे उसको, अगर बीपीएससी के लिए आएगा तो ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने मुझसे मेरी मेंस की कॉपी पूछा था, तो मुझे अभी नहीं लगता कि मैं उसको शेयर करूँगी। आगे फ्यूचर में देखते हैं, अगर मुझे इसको लगा कि हाँ शेयर करना चाहिए, तो उनका 2-3 बार मैंने एक और भी पर्सन का था कमेंट आया था, तो मैंने उसके लिए हमारे रिप्लाई नहीं दिया था, सॉरी। पर अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर देना चाहिए, क्योंकि देखो मैं अभी ये नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है ना क्लियर है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा, और थोड़ी सी मुझे भी खुद की कमियां नहीं पता है, तो क्या पता वो मेरी कॉपी देख के कोई उसको गलत जाए कि हाँ इस तरह से लिखना चाहिए या वो है, तो मुझे नहीं पता है। तो अभी मैं अपनी कॉपी को शेयर नहीं करने वाली। आगे फ्यूचर का नहीं पता मुझे, क्या पता मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि देखो परिवर्तन जो है वो विचारों में भी आता है, ठीक है। तो अभी मेरे विचार इस तरह से हैं कि मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। आगे फ्यूचर में देखेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे इस बात को। और मुझे किसी ने मेंस की जो टॉपिक लिस्ट थी वो मांगा था, तो वो मैं आपको टेलीग्राम, मेरी जो आईडी है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो मैंने ये टॉपिक मतलब आपकी जो क्वेरी है, मैंने आई थिंक सो सॉल्व कर चुकी हूँ। और भी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख देना और मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और एक जो टॉपिक रह गया है ईडीओ की बुक लिस्ट का, वो 2 से 3 दिन में वो वीडियो मैं कोशिश करूँगी लाने के लिए, क्योंकि अभी मैं उस पर बहुत खुद से मुझे भी अभी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अलग से थोड़ा सा खुद भी अपना, जिससे मैं खुद जो फॉलो करूँगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं दूसरे के लिए बना रही हूँ तो उसमें अपना कुछ भी ऐड कर दूँ, ये फॉलो कर लीजिए आप। तो मैं जो खुद फॉलो करूँगी वो आपको शायद शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।